नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार के गांव केमरी की है। यह कहानी सिर्फ जलमग्न खेतों की नहीं, बल्कि एक वैचारिक संगम की है। केमरी गांव के हजारों एकड़ खेत पानी में डूबे थे। उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं थी कि अगली गेहूं की बिजाई हो सकेगी। प्रशासन से उम्मीदें थीं, लेकिन वे पूरी नहीं हो पाईं। किसान हताश और निराश थे। लेकिन केमरी की कहानी में एक अलग मोड़ तब आया जब गांव के प्रतिष्ठित स्वामी राजदास जी, जो श्री कृष्ण प्रणामी बाल सेवा आश्रम से हैं, उन्होंने देखा कि मुसीबत के समय असली मदद कहां से आ रही है। उन्होंने माना कि संत किसी एक के नहीं, बल्कि पूरे समाज के होते हैं। जब संत रामपाल जी महाराज का काफिला केमरी पहुंचा, तो यह मरते हुए को संजीवनी मिलने जैसा था। 2-3 दिन पहले ही प्रार्थना की गई थी और आज मदद का पूरा जखीरा गांव में मौजूद था। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को संकट से उबारने के लिए 4 विशाल 15 HP की मोटरें और वह अन्य सारा सामान भिजवाया। स्वामी जी ने हैरानी जताई कि क्या यह सामान वापस ले जाया जाएगा, लेकिन सेवादारों ने स्पष्ट किया कि यह परमानेंट गिफ्ट है, जो सदा के लिए गांव का हो गया है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बाढ़ राहत सेवा अभियान चलाया जा रहा है, वो पहुंच चुका है ग्राम पंचायत केमरी, तहसील व जिला हिसार में। और अभी हम ग्राम पंचायत के बीच मौजूद हैं। आप यहां पर देख रहे हैं, चारों तरफ जो है यहां पर लोग आ चुके हैं और अभी जो है यहां पर सेवादार भी आ चुके हैं, तथा यहां पर पीछे देखेंगे तो सभी ग्रामवासी, पंच, नंबरदार, मेंबर सभी लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। दर्शकों, अभी ग्राम पंचायत केमरी में है और यहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज के भगत संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण कर रहे हैं, अपने परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। और अभी जो है यहाँ पर जो सामान लेकर आए, जैसे आज दुख की घड़ी में है केमरी, तो आज केमरी में जो संत रामपाल जी महाराज ने सामान भेजा है बाढ़ का पानी निकालने के लिए, क्योंकि इनकी प्रार्थना हुई थी 2-3 दिन पहले ही, और आज जो है सारा सामान लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। परम तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से और उनकी नजर केमरी गांव पर पड़ी, तो केमरी गांव तो एक किस्म से धन्य हो गया। क्योंकि आज केमरी गांव का किसान बड़ा दुखी है, बड़ा हताश है। सरकार ने भी अपनी तरफ से प्रयास की, लेकिन प्रयास प्राप्त नहीं हो पाए। तो जैसे ही संत रामपाल जी के, मैं तो कहता हूँ, केमरी पर नजर पड़ी, और अब मुझे उम्मीद है कि केमरी गांव में गेहूं की बिजाई हो जाएगी, वरना गेहूं की बिजाई नहीं हो सकती थी। और जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने समाज में जो उच्च आदर्श स्थापित किए हैं, जैसे नशा मुक्त समाज हो, और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि दहेज मुक्त हो, बगैर दहेज के शादी हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो कहता हूँ सभी को इस बात को फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। नशा मुक्त समाज हो और बगैर दहेज के शादी हो, ये 2 बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं।
और मैं तो संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि हम धन्यवाद करें। गांव कैमरी के सभी साथी, सभी लोग, पूरी पंचायत की इस मुसीबत की घड़ी में वो हमारे साथ खड़े हुए और उन्होंने हमारे गांव में से पानी निकालने के लिए जो मोटरें और पाइप दिए हैं, हम सदा उनके आभारी रहेंगे। उन संत जी को एक बार पुनः कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। मैं स्वामी रामदास, श्री कृष्ण प्रणामी बाल सेवाश्रम कैमरी। आज जैसे मुझे पता चला कि हमारे परम पूज्य संत श्री रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने कैमरी हमारे गांव में जो हजारों एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई थी और उम्मीद नहीं थी कि उसमें गेहूं बिजाई हो सकेगी, तो प्रशासन से उम्मीद रखी, इधर उधर लोगों से उम्मीद रखी, लेकिन आज अचानक संत श्री रामपाल जी महाराज के शिष्यों का पदार्पण कैमरी गांव में हुआ और यहाँ जो पानी का भराव है उसको समाप्त करने के लिए, ताकि किसान लोग आगे गेहूं की बिजाई कर सके, और उस पानी को निकालने के लिए सहयोग मोटर के द्वारा या अन्य और इक्विपमेंट के द्वारा देने के लिए प्रयास किया है। मैं यही कहूंगा कि संत जहां भी रहता है उनकी कृपा दृष्टि हमेशा हर समाज के। और एक बात और मैं आपसे सभी से कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि संत पार्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, यही नहीं कि सिर्फ उनके शिष्य ही उनके हैं, पूरा समाज ही संतों का होता है। तो आज मैं उनके शिष्यों का विशेष दिल से आभार, गुरुजियों का आभार। देखो, शिष्यों की ये सबसे बड़ी बात, ये समर्पित शिष्य वही है जो करते स्वयं है लेकिन नाम अपने गुरुजनों का, संतों का, और हम जिनको मानते हैं अपने भगवान का, उनका नाम लेकर हैं। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। ये सहायता तो हमारे लिए ऐसा है जैसे मरते हुए को अमृत मिल जाए, जिस संजीवनी मिल जाए। तो हमारे किसान जो कि बिल्कुल हताश, निराश और उदास हो चुके थे, उन किसानों के चेहरे पर जो खुशियों की रेखा संत जी के माध्यम से, गुरु महाराज के माध्यम से आज खिली है, तो ये बहुत दूर तक बात जाएगी और जानी भी चाहिए। जैसे हमारे सरपंच साहब ने कहा, पूर्व सरपंच ने, कि ऐसा कोई नहीं कर पाया जो संत गुरु श्री रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो बहुत बहुत उनका आभार है, तहे दिल से हम सारे के सारे गांववासी उनको आभार प्रकट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। मुझे संत श्री रामपाल जी महाराज जी का हम गांव कैमरी की तरफ से हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज किसानों की इस आपदा के समय में सहयोग करने का काम किया है। हम इनके परम शिष्यों का भी, वो भी हमारे लिए सम्माननीय है, जिन्होंने ऐसा सहयोग किसानों को करने का काम किया है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि गुरुजी महाराज जी ने ये प्रण लिया है कि अगली फसल किसानों की बोई जाए, तो निश्चित तौर पर देखो, जैसे गुरुजी रामदास जी ने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों की धरती है, साधु संतों का देश है, तो ऐसा सहयोग और ऐसी चिंता केवल साधु संत ही समाज की, किसान की कर सकते हैं। तो मैं जिन लोगों ने भी गांव कैमरी के इस पानी निकासी में, इस आपदा में मदद करने का काम किया है, गांव की तरफ से हम उनका धन्यवाद करते हैं। और पुनः पूज्य संत श्री रामपाल जी महाराज जी का हम एक बार चरणों में उनके वंदन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और एक बात जो हम अपनी तरफ से कहेंगे कि पशु भी भोजन खा करके सोता है, इंसान तो वही है जो सोचे समझे और सहयोग को याद रखे, और जो सहयोग हो उसका धन्यवाद करे। क्योंकि पशुओं में तो सोचने की क्षमता नहीं होती, फिर भी कुछ पशु वफादार होते हैं, खाने वाले मालिक का या जिसने उनको खाने का भोजन दिया उसका धन्यवाद करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी, समाज से भी निवेदन करूंगा कि जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनका धन्यवाद भी उसी भावना से, उसी हृदय की गहराइयों से करें। मैं पुनः महाराज जी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, पूरा ग्राम पंचायत कैमरी, इनके भाव से पता लगता है अभी ये गुरु जी के प्रति कितना भाव है इनके अंदर। कोई भाई गुरुजियों को पहनाने के लिए वो
ये ले रहा है, क्या नाम, पगड़ी ले रहा है, कोई भाई गुरुजियों का सम्मान कैसे करता है। और ये समाज में होना भी चाहिए, क्योंकि गुरुजी थारे लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, तो आपने भी ऐसे ही बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। यह बात आज कैमरी गांव में हमने देखने को मिली है। बहुत उत्साहित है, बहुत बढ़िया भाव है पूरे बड़े छोटे नौजवान साथियों का। बहुत ही इनको बार बार धन्यवाद करते हैं इसके लिए, क्योंकि एक संत होता है वो समाज के लिए होता है, और संत किसी विशेष के लिए नहीं होता, सारा समाज उसका होता है। जिस दिन गुरुजियों के प्रति आप पूर्ण जानकार हो जाओगे, उस दिन तक आप देखना कुछ और चीज होगी। जितनी समाज में कुरीतियां हैं, सबसे पहले दहेज की, नशे की, छोटे बड़े की इज्जत, ये गुरुजी अपने सत्संग में बताते हैं। हम प्रचार करने नहीं आ रहे, हम तो सिर्फ ये बात चल गई, आपका भाव देख लिया तो इसलिए हमने बोलनी पड़ी, क्योंकि हमने देखा है जहां कोई चीज दिखेगी उसको बोलने में कोई नुकसान भी नहीं है। इस गांव के अंदर कितना भाव है गुरुजियों के प्रति, कितना समर्पित है ये गांव। और रही बात समाज की, ये जैसे ही जितना भी बाढ़ पीड़ित एरिया है, पहले पंजाब था, हिमाचल प्रदेश था, उत्तराखंड था, ये और भी बहुत से स्टेट हैं, और जैसे ही अपना हरियाणा है, हरियाणा में 1.5 महीना हो गया यहाँ परवाले पठाए। अगर भाई वहाँ लोगों की जो भी समस्याएं हैं, अन्नपूर्णा के तहत एक मुहिम चला रखी है गुरुजियों ने, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका कबीर भगवान सहारा है। रोटी कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान। जितने भी ये भाई हैं, जितने भी जनता है भारतवर्ष में, उसकी मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज हरदम आगे रहेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और रही बात यो भाई जो भूतपूर्व जो यो सरपंच था, और यो भाई सरपंच था, इन्होंने बताया भाई जो भी जैसे तो ये दहेज प्रति ये कुरीतियां हैं, और जो सत्संग है गुरुजियों का, एक बार सुन के देखो जितने डेरे क्या हैं, गुरुजी क्या हैं, इसमें आपको फर्क दिख जाएगा। गुरुजी ने आने के चारों वेदों के अनुसार भक्ति कराई। जो चारों वेद है ना, उसके अनुसार गुरुजी ने भक्ति कराई है। ना किसी भी डेरे में हम किसी की मान बढ़ाई नहीं करते, ना किसी की बुराई करते, क्योंकि हमारे माँ बाप सुनता ही नहीं है। लेकिन गुरुजी ने आने के सच्चाई बताई है। अगर भाई 2 दूनी 4 हो, और कोई बात नहीं है, बड़े छोटे की कितनी इज्जत हुआ करती, ईब कितनी है। गुरुजी सत्संग के माध्यम से बताते हैं भगवान से डर कर रहना चाहिए, और भाई बड़े आदमियों की इज्जत करनी चाहिए, उनका बोलन चालन का नौजवान ने ध्यान रखना चाहिए, और भाई उनकी आत्मा पर ठेस नहीं लग जाए। ये सारी बातें गुरुजी बताते हैं। अगर दहेज में नहीं टूटना चाहिए, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और 1 रुपया ना दो और ना लो भाई, ये सलाह अधिकार है। जैसे ये मतलब जितना भी वेद से हटका है वो मैटर है, और रोला भी यो है, और कोई दिक्कत नहीं है। और यो गुरुजी तय उस भगवान के समंदर में मोरी ला रहा है। कितना है समाज किसी टाइम कम में भी लो, जिस दिन आपने न्यू जान पाएगी कि यह पावर कुछ और है, उस दिन आप देखना इस संसार में एक नई 20 भविष्यवाणी हो रही है। वो संत हरियाणा में होगा, और हरियाणा ना था जब पहले पंजाब प्रांत था। 200 साल पहले एक गरीबदास जी महाराज जी ने, कबीर साहब ने इन भविष्यवाणी कर रखी है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फरता दाने दाने ने सर्व कला सदगुरु साहब की हरियाणा मारे हैं। ये पूर्ण संत है, नाम संत रामपाल जी महाराज। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। देखो ये बाप नाम भी नहीं ले रहे, हम नाम ले रहे हैं, लेकिन गुरुजिया ने भी समाज पर आपत्ति आई, और बेटा इनकी सरकार मदद नहीं करती और कोई नहीं करता, ये हम खड़े होंगे और इनकी फसल बोवांगे। एक फसल तो मर गई, अगली फसल
ना बोई तो किसान मर गया। कृषि प्रधान देश है, तो यो वो कर रखा है गुरुजिया ने, निश्चय कर रखा है अभी किसान की अगली फसल के लिए तन मन धन से मेहनत करनी है। सही ढंग के लिए कितना सामान लग जाओ, किसान की फसल बोनी चाहिए, वो जीना चाहिए। वैसे तो 36 बरादरी के हैं गुरुजी, ये ना मानियो कि भाई एक किसान है, किसी टाइम भी किसी भी जाति, कोई जाति नहीं होती संत का। 36 बरादरी की सहायता के लिए संत होता है। और भगवान दौर के में मांग लिया, और फिर बोले यो कितना मगर थारी सरकार ते नहीं हो, मारे काम जब में ला दो गुरुजी, आप प्रणाम कर हम वो काम थार पहले कर दिया तो बता दियो ना टाल दो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। इसके शब्द में शक्ति है, और वह शक्ति इतनी है, वह उसका कोई और छोर नहीं। क्योंकि हम नजीक से सारे जितने कमेटी में बैठे हैं, कम से कम 20-25 साल से गुरुजियों के चरणों में जुड़े हो रहे। 4-5 करोड़ आदमी होना छोटी बात नहीं है। जिसके घर में खान ने दाने नहीं थे, उस मंत्रा में इतनी ताकत है जो गुरुजी देते हैं। उनसे हारी बीमारी और नेक नीति इतनी बड़ी आ गया है इंसान में, जिसकी जो भाई कहता ना भाई पशु पक्षी तय सोचने की बुद्धि भी नहीं रखते, और इंसान में बुद्धि तो ये है भैया, गाला है, गिल्ला है, सूखा है, किसा है, और तू क्या करने के लिए आता है इस संसार में। तो भाई यह गुरुजी बताते हैं, ये जनता की मेन प्रश्न था कि भाई लोगों की फसल बोनी चाहिए, और उसके लिए तन मन धन तक गुरुजी हम ला रहे हैं, और वो लाएंगे और आपकी फसल बोवाओगे, और हम भी उसकी ड्रोन तक वीडियो बनावांगे, और या गुरुजी की तरह हम दिखावांगे गुरुजी आपने मेहनत करवाई और आपने दया करी, और सारे भाई खुशहाल हैं। और इसलिए आड़ा आपके बीच में आए हैं। और 4 मोटर मांगी थी आपने, वे मोटर का पूरा सामान आपके सामने आ गया है, और आड़े उतार के और आपने खूब चलाइयो। जहां भी पानी है और भी कोई कमी रहेगी, वो बेशक आने के गुरुजी चरणा प्रार्थना लागे ले सकते हैं, क्योंकि वो आदेश गुरुजियों का जो भाई पढ़ के सुनावांगे अब भाइयों के बीच में। फिर भी कोई किसी भी प्रकार हमें आगे भी कहा यो भगवान हन दे नाग दे कोटि नका दे मंगते न मा दे। तो ये प्रार्थना है। इस गाँव का भाव बहुत बढ़िया है जी, और धन्यवाद करे तो उसका करे जो सारी सृष्टि ने पढ़ रहा। हम तो थारे भाई, हाँ थारे मान ले हमारे काका ताऊ भी बैठे हैं, छोटे बड़े भी हैं, नौजवान साथी भी हैं, तो हम तो थारे कैसे हैं उस दौर मांगना जो ऊपर तक हमने भी दे रहा, हमने भी दे, और उससे का धन्यवाद करे। ये हमारी प्रार्थना है सारे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जिस गांव ने जो गुरुजिया के प्रति धन्यवाद करे, हम बार बार गुरुजिया के ओर से पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत कैमरी, तहसील हिसार, जिला हिसार, वे उनके सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का एक विशेष निवेदन है और हमारे को सख्त आदेश है। उसको मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ, कृपया सभी ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत कैमरी, तहसील हिसार, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत कैमरी से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो उसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी।
इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सत्रों आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि मोटर आपको दी है, जो मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा, कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। स्वामी जी, जैसे कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निवेदन पत्र सुनाया गया, उसमें एक बहुत ही ज़्यादा एक गहरी और शुभ चिंता जताई है कि भाई सामान चाहे कितना भी ले लो, लेकिन गांव की फसल की बिजाई होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे आप निवेदन पत्र पर, क्या विश्वास दिलाएंगे ग्रामवासियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को? हाँ, अभी मैंने निवेदन पत्र सुना, बहुत ध्यान से सुना, और जैसे जो बाढ़ से हमारे खेत डूब गए थे, उनके लिए जो इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम और भी देंगे, अब तो लेकर तो आए हैं, और भी देने का आश्वासन दिया है। गांववासी और हर्षित हो गए। और दूसरी बात, मैं अभी सोच रहा था कि ये जैसे यूज होने के बाद वापस ले जाएंगे क्या, लेकिन अभी इन्होंने कहा ना ये आपका ही है, तो हम भी विश्वास दिलाते हैं। आप जो भी इक्विपमेंट, जो भी सामान हमें देकर जाएंगे जो राहत कार्य के लिए, उसकी हम बहुत अच्छे से ग्राम पंचायत की ओर से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि और भी अच्छे तरीके से उसको संभाल के रखेंगे। और क्योंकि हमारा गांव नीचे पड़ता है और शयन की भूमि है, हर साल पानी भराव का केवल आज का ये दृश्य नहीं है, 5-6 साल से पूरे गांववासी भुगतते आ रहे हैं। और जब ये सारे के सारे उपकरण हमें कैमरी गांव को दे दिए गए हैं, इससे बढ़िया और इस गांव के लिए गिफ्ट क्या होगा, इससे बड़ा उपहार क्या होगा उन गुरु संत रामपाल जी के द्वारा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। निवेदन पत्र को पढ़कर मुझे और अच्छा। और अभी पूर्व सरपंच जी हैं जो दलबीर जी, जो अभी निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया, तो क्या संत रामपाल जी महाराज को कहेंगे जो उन्होंने आपको जिम्मेदारी दी है, एक आदेश दिया है? देखिए, जो पत्र पढ़ करके सुनाया गया है उसमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि किसी चीज़ की जिम्मेवारी न लगाई जाए ना, तब तक वो बिखराव में आ जाती है। अब हमें मदद की गई है और हमें जिम्मेवारी दी गई है कि आप इसे पूरा कीजिए और इसके रखरखाव पर ध्यान रखिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ, जैसे हमारे पास ये रहेगी, मान लिया किसी पड़ोसी गांव में कहीं जरूरत पड़ेगी और पड़ेगी, जैसे महाराज जी के आदेश आए नहीं लाए, बड़ा कैमरे दिखा के दे बस, तो देखो ये बहुत बढ़िया बात है। पत्र पढ़ करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं तो ग्रामवासियों से भी कहना चाहूंगा, यदि और भी जरूरत है तो इसी बता दे, लेकिन पानी निकलना चाहिए। अब भी कोई यूँ लग गया भाई कोई चीज़ की कसर है, कोई बात है, तो सारी कमेटी बैठी है, लेकिन फिर यूँ नहीं यार किला पानी रह गया यार, बड़ा कौन यार, वे रह गया। तो इब भी कोई जरूरत है तो मांग लियो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी निकलना चाहिए। और पत्र पढ़ करके इन्होंने जो सुनाया बड़ा अच्छा लगा। और जो जिम्मेवारी संत रामपाल जी ने
हम पे सौंपी है, उस पर खरा उतरेंगे, एक एक एकड़ में बिजाई करवा करके फोटो हम खुद डाल देंगे। बंदी छोड़ सतगुरु बहुत बहुत रामपाल जी धन्यवाद। भगवान की जय हो। ये जो महाराज जी ने निवेदन पत्र हमें भिजवाया है गांव को जी। तो इस पत्र में तो हमें यूं लगता है कि हमारी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ गई है। दो चीजों की जिम्मेवारी बढ़ गई है। एक तो ये कि सभी का खेतों से पानी निकले, क्योंकि किसी का खेत ऊंचा है, किसी का नीचा है। तो मेरा गांव वासियों से भी निवेदन है कि जिन लोगों में पानी भरा हुआ है, जिनका, आपस में सारे सहयोग करें। ये तय करें कि जो वहां बैठे महाराज जी ने चिंता की है कि खेतों में बिजाई हो, वैसी चिंता हम आपस में भी करें। वो सहयोग भी आपस में रखें कि सभी की बिजाई हो, क्योंकि वीडियो में यूं ना हो कि किसी 4 किंदे की बिजाई होगी, 2 की वीडियो में बिजाई ना हो। दूसरी बात रही मोटरों की, तो मेरा तो निवेदन ये है कि हम इन चीजों को इस्तेमाल करें, फिर बाइज्जत हम वहां आश्रम में इनको वापिस देकर के आए, ताकि पूरे प्रदेश में और कहीं अगर समस्या हो तो वहां पर भी इस्तेमाल हो सके। क्योंकि जब अपना काम बन गया तो किसी और का भी कोई पीड़ित शोषित हो तो उनका भी काम बढ़े। मेरा निजी सुझाव ये है कि ये जो सामान जो आज हम ले रहे हैं, ये हम वापिस इसी समिति को, आश्रम को वापिस करें। तो मेरा किसानों से निवेदन, जैसे किसान समूह के हमारे प्रधान जी रमेश जी आए हैं और साहब राम है, जो भी किसान समूह है, जो किसान समिति है गांव की, बोला रमेश जी, वो ये तय करे कि सभी का पानी निकले और सभी में बिजाई हो। ये एक तरह से जिम्मेवारी हम सबकी बनती है। और सभी का आपका धन्यवाद, गुरु महाराज जी का पुनः धन्यवाद। इस नेक कार्य के लिए, इस सेवा कार्य के लिए परम पूज्य संत श्री रामपाल जी महाराज जी को ये पगड़ी देकर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और गांव के ही जो गौशाला है, जो सेवा कार्य हो रहा है, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला समिति के द्वारा ये स्मृति चिन्ह देकर भी पूज्य जगत श्री गुरु श्री रामपाल जी महाराज को सम्मान किया जा रहा है। सुख साहिब जी, एक ग्राम पंचायत कैमरी जो गुरुजियों का धन्यवाद किया है, उन्होंने हम बार बार धन्यवाद करते हैं। और ये जो सामान दिया है, पगड़ी गौशाला की, जो ये समिति ने जो दिया है, कृष्ण जी की मूर्ति, ये गुरुजियों के चरणों में अर्पित कर देंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। और दर्शकों, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर जो सामान भेजा तथा साथ में जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया, उस पर सभी ग्रामवासियों ने सहर्ष हस्ताक्षर करके स्वीकार किया है कि जो संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया, हम उसका पालन करेंगे। जैसा कि निवेदन पत्र पर स्वामी जी ने भी कहा कि भी बहुत अच्छा लगा, जो मोटर हमें दी है, जो सामान दिया है। स्वामी जी सोच रहे थे कि भाई पानी निकलने के बाद ये वापस ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने इसमें लिख रखा है, आदेश हुआ है कि भाई ये मोटर जो है, सामान है, इसी गांव का रहेगा, तो इससे स्वामी जी भी बहुत खुश हुए। साथ में जो पूर्व सरपंच थे और जो मेंबर थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हर्ष व्यक्त किया है कि भाई इस संत रामपाल जी महाराज के आदेश को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे और गांव की जो है अगली फसल की बिजाई करके हम दिखाएंगे। गांव वालों के लिए यह मदद सिर्फ पानी निकालने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के नशा मुक्त और दहेज मुक्त समाज के निर्माण के प्रयासों को भी नमन किया। ताऊ, क्या कहोगे, आज यहाँ पर गांव में मदद पहुंची है? बहुत अच्छी मदद, बहुत शुक्रिया इनका, बड़ी बढ़िया मदद पहुंचाई है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? वो तो एक किस्म देवता है, महाराज क्या है, और इनका धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छी बात, इन स्कीम ठीक है। तो सामग्री पूछे जी, बहुत अच्छी बात है जी। आपके पास गया, आपने सामग्री भेंट करी है, तो जमींदार की खेती बोई जाएगी, नहीं गेहूँ नहीं बोई, पानी निकल जाएगा तो गेहूँ बोई जाएगी। बहुत अच्छा काम किया है। प्रशासन तो और भी होना चाहिए। प्रशासन तो कोई बिरला ही है, बहुत बढ़िया काम करे है। जो सामग्री पुगाई है, जमींदार का पानी निकल जाएगा तो गेहूँ बीजी जाएगी। बहुत अच्छा काम किया जी, हमें भी धन्यवाद, उन्हें भी धन्यवाद। हमारा पानी निकल जाएगा, गेहूँ बिजाई हो जाएगी, ढाणी भी खाली है, उनमें आदमी चले जाएंगे। गांव में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी है। अभी तक भी खेतों में 6-7 फीट पानी है। इन्होंने हमें 4 मोटर आज प्रोवाइड करी है संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से, और वे हम अभी जाके आज या कल इनको लगाएंगे और हम पानी उतारेंगे। ये एक सरकार का भी, ग्राम पंचायत कैमरी का भी पूरा सहयोग है। गांव वालों के साथ पानी की निकासी हो रही है, बड़ी बड़ी मोटरें चला भी रखी है।
लेकिन फिर भी क्या है कि कम पड़ जाता है जब पूरा भरता है पानी का। तो इसमें ये जो रामपाल जी का सहयोग है, 4 मोटर का हो या 6 का हो, ये सहयोग में अच्छा है, योगदान है किसानों के लिए। मतलब संत रामपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार करते हैं जी, जो गाँव में इस आपदा के लिए हमें ये सामान दिया है, उनका बहुत बहुत तहे से आभार। तो इससे हमारे आगे कणक की बिजाई हो जाएगी, किसानों के चेहरे में थोड़ी खुशहाली आ गई। हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो इस आपदा में उन्होंने हमारी मदद की है। और हम सभी ग्रामवासियों की तरफ से संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद। और दर्शकों, जो ग्राम पंचायत कैमरी की जो प्रार्थना हुई थी, वो सारा सामान जो है यहाँ पर आ चुका है। और जो यहाँ पर सामान पहुँचा है, तो एक बार सेवादारों से हम बातचीत करेंगे कि इस सामान की थोड़ी हमें जानकारी दें। सत साहब जी, कैमरी गांव की पंचायत संत रामपाल जी भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना लेके गए थे, और उस प्रार्थना में 15 HP की 4 मोटरें थी, जो कि वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से गुरुजियों के चरणों में भेजी गई। और गुरुजियों ने उस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आदेश दिए, भाई इस सामान को जल्दी से जल्दी गांव की पंचायत के को सौंप दिया जाए। आज सभी सेवादार 4 मोटरें और मोटरों के साथ लगने वाला स्टार्टर और सूंडिया और बीच में जो भी सामान लगता है, बैंड वगैरह, कपलिंग वगैरह, नट बोल्ट, सब सामान गुरुजियों के आदेशानुसार आज कैमरी गांव में लेके आए हैं और सरपंच साहब को सौंप दिया है, पूरी पंचायत को सौंप दिया है जी। सत साहब जी। सरपंच जी, सारा सामान देख लिया है, हैंड ओवर कर लिया है? हाँ, सारा सामान देख लिया जी, सारा सामान बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें हमने चेक कर ली, सारा सेट 4 सेट एकदम ओके हैं जी, सब हमने कलेक्ट कर लिए। और संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके चरणों में प्रणाम। सरपंच प्रतिनिधि गाँव कैमरी, पूरी पंचायत कैमरी करती है संत रामपाल जी का छत नमन, और सामान 4 मोटरें और सारा सामान पूरा हमने संभाल लिया। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। कैमरी की यह कहानी सिर्फ 4 मोटरों की नहीं है, यह साधु संतों की उस परंपरा की कहानी है जो आपदा में सबसे पहले खड़े होते हैं। यह कहानी है उस नजर की जो कैमरी पर पड़ी और उसे धन्य कर गई। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल खेतों से पानी निकाला है, बल्कि समाज में सेवा और समर्पण की एक नई मिसाल भी कायम की है।